कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच स्थानीय सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। घाटी के अलग अलग इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर या फिर समायोजन कर दिया गया है। श्रीनगर स्थित चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने में टारगेट किलिंग की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। पिछले एक महीने में 9 लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। इसमें आतंकियों ने खास तौर पर प्रवासी मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और ऑफ ड्यूटी पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है। कश्मीर में हो रही इन टारगेटेड किलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है, जो स्थानीय आतंकियों को हथियार और पैसे की मदद देकर घाटी में अशांति फैलाने के प्लान पर काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है टारगेटेड किलिंग के पीछे का पाकिस्तानी प्लान। इनमें किन पाकिस्तानी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और कौन कौन से आतंकी संगठन इस पूरे प्लान में शामिल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है पाकिस्तानी ऑपरेशन रेड वेव, जिसके तहत ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। कश्मीर में इस साल जनवरी से अब तक 16 लोगों की टारगेटेड किलिंग हो चुकी है। टारगेटेड किलिंग का मतलब होता है कि कुछ खास व्यक्तियों को टारगेट बनाकर उनकी हत्या कर देना। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों के दौरान आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों को ऐसे ही निशाना बनाकर मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के लिए ऑपरेशन रेड वेव चला रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 1980 और 90 के दशक में ऑपरेशन टुपाक या टोपाक चलाया था। कश्मीरी पंडितों पर हुए हालिया हमलों ने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर बड़े पैमाने पर हुए हमलों और उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर किए जाने की यादें ताजा कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 के दशक की तरह ही इस बार भी इन घटनाओं के पीछे पाक की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, जिसने घाटी में अशांति फैलाने के लिए कश्मीरी पंडितों की हिट लिस्ट तैयार की हुई है। इस लिस्ट में हाल के वर्षों में कश्मीर लौटने वाले या 1990 के दशक में कश्मीर में रह जाने वाले कश्मीरी पंडित शामिल हैं। माना जा रहा है कि ISI इसी हिट लिस्ट के तहत इस साल 12 मई को आतंकियों ने राहुल भट्ट और पिछले साल प्रमुख बिजनेसमैन माखनलाल बिंद्रू की हत्या की थी। ये दोनों कश्मीरी पंडित थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टारगेटेड किलिंग के लिए पाकिस्तान ऐसे स्थानीय कश्मीरी युवकों का इस्तेमाल कर रहा है जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। युवकों के जरिए टारगेटेड किलिंग करवाने से पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड आसानी से इसे स्थानीय मामला कहकर इसमें उनके शामिल होने से पल्ला झाड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि कौन है वो हाइब्रिड आतंकी जो कुछ पैसों और ड्रग्स के लिए कश्मीर में टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाल में अलगाववादियों पर कड़े एक्शन और यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। वो घाटी में डर पैदा करने के लिए टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। इन टारगेटेड किलिंग्स को हाइब्रिड आतंकी अंजाम दे रहे हैं। हाइब्रिड आतंकी ज्यादातर युवा होते हैं। ये लोग आम लोगों के बीच रहते हैं। ये कुछ पैसों और ड्रग्स के लिए टारगेटेड किलिंग को अंजाम देते हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों का ब्रेन वॉश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करवाती है। सीमा पार से घुसपैठ पर लगाम लगाने के बाद हाइब्रिड आतंकियों के हमले बढ़ गए हैं। ये आतंकी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF से जुड़े हुए हैं। TRF लश्कर से जुड़ा एक संगठन है। इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को भर्ती किया जा रहा है और उन्हें हमले के लिए ट्रेन किया जा रहा है। अब समझ लेते हैं कि इन हाइब्रिड आतंकियों को आतंकी संगठन कैसे चुनते हैं। हाइब्रिड आतंकी ऐसे स्थानीय युवक होते हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। ये अपने आकाओं के आदेश पर पिस्टल लेकर आते हैं और हमला करके फरार हो जाते हैं। इसके बाद सामान्य जीवन जीने लगते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है। इन दहशतगर्दों की ऑनलाइन भर्ती की जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद इन्हें आम लोगों पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। पहले जहां किसी हमले को अंजाम देने के लिए 3-4 आतंकी शामिल रहते थे, वहीं अब इसी काम को 1 या 2 आतंकी करते हैं। अभी तक के पैटर्न से तो आप समझ ही गए होंगे कि इन सारी टारगेटेड किलिंग्स में बड़े नहीं बल्कि छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, चलिए समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में टारगेटेड किलिंग में AK-47 राइफल जैसे बड़े हथियारों के बजाय पिस्टल जैसे छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पिस्टलों को
बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए गिराया जाता है, जहां से स्थानीय आतंकियों तक ये पहुंचते हैं। पुलिस का मानना है कि पाकिस्तान से ये हथियार ड्रोन के जरिए जम्मू और पंजाब बॉर्डर पर गिराए जाते हैं, जहां से ये कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। मई के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की स्थानीय शाखा टीआरएफ के 2 हाइब्रिड आतंकियों सज्जाद गुल और सैफुल्लाह साजिद जट को अरेस्ट किया था। इन दोनों के पास से हथियारों की खेप पकड़ी गई थी, जिसे उन्हें श्रीनगर में टारगेटेड किलिंग की योजना बना रहे लोगों तक पहुंचाना था। इन दोनों आतंकियों के पास से 15 पिस्टल के अलावा 30 मैगजीन, 300 राउंड गोलियां और एक साइलेंसर भी बरामद किया गया था। आतंकियों के पास बरामद हथियार में अमेरिका में बनी स्टोइगर STR-9S कॉम्बैट पिस्टल शामिल थी। इससे पहले इस साल जनवरी में साइलेंसर के साथ 2 कंसाइनमेंट पकड़े गए थे। पुलिस के मुताबिक इस साल के पहले 4 महीनों में कश्मीर में 100 से ज्यादा पिस्टल बरामद हो चुकी है। साइलेंसर के साथ बड़ी संख्या में छोटे हथियारों की बरामदगी का मतलब बेहद कम ट्रेनिंग के साथ इनका इस्तेमाल टारगेटेड किलिंग में किया जाना था। अब आप समझ ही सकते हैं कि बड़े हथियारों की बजाय छोटे हथियार और ज्यादा आतंकियों के बजाय कम आतंकी का इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे आतंकियों को मिल रहे हैं। छोटे हथियारों को ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है, ये आसानी से छुपाए जा सकते हैं और कहीं पर भी ड्रोन से गिराए जा सकते हैं, कंपेयर टू बड़े हथियार जैसे AK-47। AK-47 की जो लेंथ होती है वो काफी बड़ी होती है, ऐसे में उन्हें ड्रोन से गिराना काफी मुश्किल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 मई को राहुल भट्ट नामक कश्मीरी पंडित और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या ऐसे ही हथियारों से की गई थी। श्रीनगर और दूसरे कस्बों में पिस्टल की बरामदगी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करना और छिपाना आसान होता है। सबसे ज्यादा पिस्टल श्रीनगर में बरामद हुई है। हालांकि पुलिस के मुताबिक अब भी ग्रामीण इलाकों में AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है। अब इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इन टारगेटेड किलिंग्स के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई योजना है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खास तौर पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहां तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी सॉफ्ट टारगेट बनाया है जिन्हें वो भारत का करीबी मानते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ISI कश्मीरी लोगों के बीच ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद बाहर से आने वाले प्रवासी कामगार उनकी नौकरियां और जमीनों पर कब्जा जमा लेंगे। इस दुष्प्रचार के जरिए वो कश्मीर में पाक समर्थक आतंकी संगठनों के लिए फिर से समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन टारगेटेड किलिंग के जरिए आतंकियों का एक मकसद घाटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई ने कश्मीर में उन्हें कमजोर बना दिया है। पुलिस के मुताबिक हताश आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब वो अल्पसंख्यकों, निहत्थे पुलिसकर्मियों, मासूम नागरिकों, राजनेताओं और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल कश्मीर घाटी में 182 आतंकी और 35 नागरिक मारे गए थे। अकेले 2022 में ही 16 और पिछले 1 महीने में 9 लोगों की टारगेटेड किलिंग हो चुकी है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान तो है ही, मगर इस साजिश को POK से भी अंजाम दिया जा रहा है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की साजिश का कनेक्शन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से भी है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल POK में ISI अफसरों और अलग अलग आतंकी संगठनों ने 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की थी जिनकी टारगेटेड किलिंग की जानी है। इस बैठक में अलग अलग नामों से आतंकी ग्रुप बनाने का भी फैसला किया गया था, जो कि टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी लेंगे। इस बैठक में यह भी तय किया गया था कि कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरियों, सुरक्षा कर्मियों, RSS और BJP के स्थानीय नेताओं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाएगा। तो अब इस पूरी रिपोर्ट के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। कश्मीर हमारा है, भारतीयों का है, फिर चाहे वो कश्मीरी हिंदू हों या कश्मीरी मुसलमान। जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने में नाकाम रहा तो उसने टारगेट किलिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत फूट डालकर राजनीति करने वालों को हमेशा से खदेड़ता आया है। उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर
ठोस कदम उठाएगी और अब वहां रह रहे भारतीयों में से किसी की भी मौत नहीं होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इस पूरे मुद्दे से जुड़े आपके कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।